आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स टाइम को लेकर आई एक रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, इस समय भारत के डिफेंस गलियारे में एक रिपोर्ट काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रही है और वो है F-35 वर्सेस Su-57। क्योंकि यहाँ पर अभी ये दावा किया जा रहा है कि भारत F-35 को लेकर के बेसिकली अमेरिका से बातचीत शुरू करने वाला है। और ये रिपोर्ट हमने नहीं बताई, बल्कि इकोनॉमिक्स टाइम ने बाकायदा इस पर एक आर्टिकल भी लिखा है, जहां पर उन्होंने कहा है कि F-35 को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में जो निगोशिएशन का दौर है, ये बहुत जल्दी शुरू होगा। और रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत तकरीबन F-35 की 2 स्क्वाड्रन को लेकर अमेरिका से बातचीत कर सकता है और इसके लिए भारत उसी रूट का इस्तेमाल करेगा जिसके अंतर्गत जो राफेल फाइटर्स है वो खरीदे गए हैं। यानी हो ना हो, यहाँ पर जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, इसको लेकर बातचीत की जो घोषणा है ये की गई है। हालांकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको हम स्पष्ट कर दें कि भारत की किसी भी सरकारी संस्था ने इसकी पुष्टि नहीं करी है, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ना ही इंडियन एयरफोर्स, ना ही किसी दूसरी संस्था की तरफ से इस रिपोर्ट की पुष्टि हुई है। ये इकोनॉमिक्स टाइम, जो कि एक प्रतिष्ठित न्यूज संस्थान है, उनके तरफ से क्लेम किया गया है। और उसके बाद से अभी भी डिफेंस के क्षेत्र में लोग काफी नाराज हैं, क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि F-35 को लेने का मतलब ये है कि भारत के ऊपर तमाम प्रकार के अमेरिकी रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं और इससे जो इंडिजिनस प्रोग्राम है उस पर फर्क आ सकता है। तो कुछ लोग इसके समर्थन में बोलते नजर आए हैं। खैर, अगर हम F-35 वर्सेस Su-57 की बात करें तो एरो इंडिया में जब इन एयरक्राफ्ट की उड़ान हुई थी और इन्होंने एक दूसरे को डोमिनेट करने का प्रयास किया था, उसी समय हमें ये पता चल गया था कि आने वाले भविष्य में कुछ बड़ी न्यूज रिपोर्ट्स हमें देखने को मिलेंगी। क्योंकि एक तरफ जहां पहले सुखोई कॉर्पोरेशन ने, या यूं कह लें यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने भारत को कुछ बड़े प्रस्ताव दिए जिसमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा टीओटी भी शामिल थी और जो इंडियन मेड कस्टमाइजेशन है या इंडियन कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हैं उसको हरी झंडी दी। तो हम लोग ये मान के चल रहे थे कि अमेरिका शांत नहीं बैठेगा। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि भारत के साथ वो सैन्य संबंध मजबूत करना चाहते हैं और भारत को भी नेटो स्टैंडर्ड की जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज है वो ऑफर करने के लिए इच्छुक हैं, तो हम लोग ये मान गए थे कि हो ना हो, आज नहीं तो कल अमेरिका की तरफ से ये प्रस्ताव आएगा। और हाल ही में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिकी दौरे पर थे, तो उस दौरान हमारे जो संदेह थे वो मिट गए, जब खुद अमेरिकन राष्ट्रपति ने ये कह दिया कि वो भारत को F-35 ट्रांसफर करने के लिए इच्छुक हैं। लेकिन इस समय रक्षा विशेषज्ञ इसको लेकर कंफ्यूजन की स्थिति में है। उनकी यहाँ पर दिक्कत ये है कि अगर भारत इस प्रोग्राम में जाता है तो भारत को पहले ही कुछ चीज़ें क्लियर कर लेनी चाहिए कि क्या अमेरिका भारत को वो इंडिपेंडेंस देगा जो आमतौर पर भारत एक्सपेक्ट करता है, और क्या ये F-35 इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स के साथ देखने को मिलेगा। क्योंकि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि बिना इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स के ये भारत के लिए बहुत उपयोगी नहीं होगा और भारत के लिए ये एक सफ़ेद हाथी जैसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते कि भारत इसको लेगा या नहीं लेगा। यह निर्णय भारत के रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायुसेना पर डिपेंड करेगा। हालांकि वायुसेना और रक्षा मंत्रालय ने भी इस प्रोग्राम को लेकर अभी चुप्पी साधी हुई है। देखिए, एक चीज हमें समझनी होगी कि F-35 यहाँ पर सिर्फ एयरक्राफ्ट लेने से हमारा काम नहीं चलेगा। इसमें पहले हमें तकरीबन बिलियंस ऑफ डॉलर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में खर्च करने पड़ेंगे और उसके बाद हम एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर पाएंगे। अब ये चीज़ें दावा करना जल्दबाजी होगी कि भारत इस पे क्या करेगा, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि Su-57 अभी भी भारत के लिए अफोर्डेबल और अच्छा ऑप्शन है। लेकिन सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है इस समय वो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि भारत यहाँ पर जो बिलियंस ऑफ डॉलर इन प्रोग्राम्स पे खर्च करने के लिए इच्छुक है, अगर हम AMCA को मिशन मोड पे ला देते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा सेंसिबल डिसीजन होने वाला है। क्योंकि अगर हम सही मायने में एयर डोमिनेंस बनाना चाहते हैं तो इम्पोर्टेड फाइटर एयरक्राफ्ट से ये काम नहीं हो सकता। इसके लिए हमें जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट है इसको शीघ्र अतिशीघ्र तैयार करना होगा। आपको क्या लगता है, आने वाले भविष्य में क्या भारत F-35 लेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगली बड़ी रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक नई रिपोर्ट सामने रखी गई है, जहां पर तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में चल रहे एडवांसमेंट के बारे में बताया गया है। हमने हाल ही की रिपोर्ट में देखा कि कैसे तेजस मार्क 2 को रोल आउट करने की बात सामने की गई और ये बताया गया कि इसके जो फ्यूजलाज और दूसरे सिस्टम है ये असेंबली लाइन में आ चुके हैं, जहां पर उनकी असेंबली शुरू है और उन्हें इस वर्ष के अंत तक रोल आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल की शुरुआत होगी। फिर मार्च 2026 तक इसकी पहली उड़ान को आयोजित कर लिया जाएगा। ये सारी चीज चल ही रही थी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रोग्राम में और कंट्रीब्यूट करते हुए
कुछ नई इन्फॉर्मेशन सामने रखी है। डीआरडीओ के एक वैज्ञानिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेजस मार्क 2 के लिए जो नए सेंसर हैं 2 की संख्या में ये तैयार हो चुके हैं। इसमें से पहला है मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, जिसको हम MAWS के नाम से जानते हैं, और दूसरा है इंडिजिनस सर्च एंड ट्रैक सिस्टम यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, जो कि स्वदेशी तौर पर बनाया गया है। ये भी अब बनके तैयार है, जिसे डीआरडीओ की संगत संस्था इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी IRDE के द्वारा देहरादून में विकसित किया गया है। और सबसे खास बात तो ये है कि ये जो एडवांसमेंट है भारत की, जो आत्मनिर्भरता है डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उसको और ज़्यादा आश्वस्त कर रही है, और इन एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटी है इनके माध्यम से वो लगातार मजबूत होती नजर आती है। अब अगर हम बात करें डीआरडीओ के वैज्ञानिक की, तो उन्होंने ये भी कहा है कि तेजस मार्क 2 को आने वाले भविष्य में और दूसरे जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं इनसे इक्विप किया जाता रहेगा। खैर, अगर हम इन 2 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स की बात करें, जिसमें से पहला है मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, तो ये सिस्टम बेसिकली इस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सिचुएशनल अवेयरनेस और प्रोटेक्शन प्रदान करेंगे अलग अलग जो एयरबॉर्न थ्रेट्स होती हैं उनके अगेंस्ट। और ये न सिर्फ तेजस मार्क 2 में यूज किए जाएंगे, बल्कि आने वाले भविष्य में संभावित है कि इनमें से कुछ सेंसर्स जो हैं तेजस मार्क 1A के जो लेटर वेरिएंट्स हैं उसमें भी हमें देखने को मिले। अब अगर हम मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम की बात करें, तो ये एक एडवांस सेंसर सिस्टम है जो कि एक स्फेरिकल कवरेज प्रदान करता है एयरक्राफ्ट के अराउंड, और इसके अंतर्गत जो ऑटोनोमस डिटेक्शन, ट्रैकिंग और क्यू जनरेशन कैपेबिलिटी है वो हमें देखने को मिलती है, जो कि आने वाले इनकमिंग मिसाइल्स की जानकारी पायलट तक पहुंचाती है, और उसके बाद पायलट उनसे बचने के लिए जो मनूवर्स है वो करते हैं। ये बेसिकली एयरक्राफ्ट को अलग अलग मिसाइल थ्रेट, जैसे कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम या एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम जैसे थ्रेट्स हैं, इनसे डिटेक्ट करता है, इनको डिटेक्ट करता है और इनके बारे में अवगत करवाता है। और सबसे खास बात तो ये है कि ये 360 डिग्री की कवरेज प्रदान करता है, जिसकी वजह से पायलट की जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। इसके अलावा ये ऑटोनोमसली काउंटर मेजर्स को भी डिप्लॉय करने में सक्षम है, जिसमें चैफ और फ्लेयर्स होती हैं। आपको बता दें कि जो हीट सीकिंग मिसाइल्स होती हैं, या जिसको हम इंफ्रारेड मिसाइल्स भी कहते हैं, ये हीट सिग्नेचर को फॉलो करती हैं, और इनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो फ्लेयर्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। फ्लेयर्स बेसिकली एक हीट सिग्नेचर होती हैं जो एयरक्राफ्ट से निकलती है, और इससे मिसाइल को ये लगता है कि मिसाइल जो एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर रही थी वो उन फ्लेयर के पीछे जाती है, उसको लगता है कि फ्लेयर ही एक एक्चुअल एयरक्राफ्ट है, और ऐसे में एयरक्राफ्ट बच जाता है। जबकि जो चैफ होती है ये बेसिकली जो रेडार गाइडेड मिसाइल्स होती है उनको डिस्ट्रैक्ट करने और कंफ्यूज करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब रही बात इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम की, तो आप सब जानते हैं कि ये एक पैसिव सेंसर है जो कि किसी प्रकार की रेडार वेव को एमिट नहीं करता, लेकिन ये लॉन्ग रेंज सर्च और ट्रैक में काम आता है। ये पैसिव मोड में ही एनिमी एयरक्राफ्ट्स को डिटेक्ट कर सकता है और उन पे अटैक करने की कैपेबिलिटी प्रदान करता है। और अब ये दोनों जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं ये तेजस मार्क 2 के लिए बन के तैयार हैं, और आने वाले भविष्य में अब आप समझ सकते हैं कि तेजस मार्क 2 की एक्चुअल कैपेबिलिटीज कितनी खतरनाक होने वाली हैं, और क्यों इसे अपने कैटेगरी के वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स में गिना जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।